श्री राधे। ओम ओम। हरिओम हरिओम। राधे राधे। श्री राधे। ओम ओम। हरिओम हरिओम। श्री राधे। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम। राम राम। हरिओम। श्री राधे। हरिओम। राधे राधे। ओम ओम। हरिओम हरिओम। नारायण। ओम। ओम ओम ओम। स्वस्ति। ओम ओम। श्री राधे। ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। हरि देयं सदा परिववगणममवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिरं चिनोतं शरणम् वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वरहापीडं नटवरवपुः कर्ण्यो कर्णिकारम् बिभृतवाससकनककपिशं भेदजन्ते च मालाम्। रन्ध्रान्वेणुरयद्रशुद्ध्य पूर्येण गोपवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणम् प्रविशद्गीतकीर्ति। वनसी विभूषित करान नवनीर दावा
पीतम्बरादरुणबिम्ब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्तोऽहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोर्वाभये सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। मनोजपं मरुतुल्यवेगं जतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक नासे विघ्न बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की मोर मुकुट बंसी वाले की सद्गुरुदेव भगवान की महाशक्ति चंपा शास्त्री जी महाराज की अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर आकारण
करुणा बरुणालय भक्त वंशिता कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये भांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। उपस्थित मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों तथा नौजवान साथियों एवं प्रभु स्वरूपा छोटे छोटे बालक एवं बालिकाएं, मंच पर सिंह संगीत वृंद, आचार्य वृंद, यूट्यूब और लाउड स्पीकर के माध्यम से यहाँ तक भी लाइव कथा का संदेश आ रहा है जो सुन पा रहे हैं, सबको व्यासपीठ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबका वंदन करते हुए आज आपके इस लालाचक के इस निज क्षेत्र में साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की ये अमृतमय गाथा का शुभारंभ होने जा रहा है। आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ऐसी कथा ये आसान नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती। भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग कथाच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमंद कारनाशाय ततो ध्यायते भवे। कहा एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, तीन जन्म के नहीं, ना जाने कितने जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो तब ही भागवत की कथा सुनने को मिलती है। कई जन्म गुआई है, कई जन्म हुए बर्बाद ये रास्ता मिलिया सी। ये रास्ता असे की जड़ा लभ्या है, एक कई जन्म गुआए ऐसे, और कई जन्मे दे जड़े सत्कर्म है, पुण्य कर्म है, वो सामने आए और असेंगी भगवान की कथा सुनने की प्राप्त हुई है। तो इस कथा की अगर मन लाइए सुन गए तो ये जड़ी कथा है ये जीवन की सारी व्यथा समाप्त करी उड़ी है। जितनी भी जीवन दी टेंशन, लोड, परेशानियां, मन लगाई है जड़ा कथा सुने उदे जीवन की व्यथा मिटी जाती है। क्यों सुनने अस भागवत और क्यों सुनना चाहिए, एडा बड़ा अनुष्ठान है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ रुपए खर्च आ रहे हैं। क्यों ਅਸੀਂ इन्ने पैसे खर्च करिए ये भागवत का अनुष्ठान करवा दें। आज ਇਹਦੇ प्रकाश चर्चा करेंगे। आओ थोड़ा जिहा इस रचना की पवित्र करछे एक दो मिनट लई हरिनाम का संकीर्तन करिए, फिर आसे दे पर चर्चा करने कि भागवत क्यों करनी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए और भागवत आखिर क्या है। तो सब मेरे साथ मिलकर के गाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल।
अन्या चिंत जंतुमा जे जना पयोर पासते तेषां नज तेषां नित्य वजुक्तानां योग सेवम वगाम्यहम्। भगवान कहते जो मेरा अन्य भाव से चिंतन करता है मैं उसे योग क्षेम वाहन करता हूं। जो मेरी शरण में आता है मेरे सन्मुख होता है मेरा नाम संकीर्तन करता है मैं उसके करोड़ों पाप हर लेता हूं। के सन्मुख होए सन्मुख होई जीव मोह जब है जन्म कोटि अघ न सही तब ही। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ न सही तब ही। जो जीव मेरे सन्मुख आता है मैं उसके करोड़ों पाप हर लेता हूं। आज से 7 दिन हम भगवान के सन्मुख हैं भगवान की शरण में हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। सन्मुख का मतलब भगवान की शरण ग्रहण करना है। प्रभु आज से मैं जैसा भी हूं तेरा हूं अब तू मुझे संभाल। जैसे आईने के सामने जाते ही चेहरे के लगे दाग धब्बे सब सामने आते हैं ऐसे ही जीव जब भगवान की कथा में आता है भगवान के सत्संग में आता है भगवान के सन्मुख होता है तो भगवान कहते मैं उसके करोड़ों पाप हर लेता हूं। करोड़ों पाप। इसलिए मन लगा के सब मिलकर के गाना गाएंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ये भागवत की कथा 7 दिन की है। 7 दिन की कथा है। आज प्रथम दिवस पहला दिन है। कई कल आंगन कई परसों आंगन कई लास्ट दिन तक कराई आंगन मत्था टेकने। पर जिंदे पर भगवान ने विशेष कृपा की उन्हें पहले दिन को सदी लिया पहले दिन को बुलाई लिया।
ये विशेष कृपा भगवान ने। और देखो सत्संग जाने कने कथा च बोने कने क्यों ना भला आज इतने भी राधे राधे गागे, आज इतने भी ये भगवान की कथा सुनेंगे तो परिणाम क्यों ना, लाभ के मिलना भला। परिणाम ये होना कि जो मन में भावना होगी वो ठाकुर जी पूरी करेंगे। जिसके मन में रही भावना जैसी, तन देखी प्रभु मूर्त तैसी। भागवत कल्प वृक्ष दे समान। जैसे एक कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष दे थल्ले बैठी है, जो कामना करो वही थोड़ी गोदी चाहिए। ऐसा वृक्ष है महाराज। कोई धूप नहीं दिखाना बोंदा, कोई बत्ती नहीं दिखानी, कोई मता झंझट नहीं करना। की करना? खाली कल्प वृक्ष दे थल्ले बोना, जो भावना है वही वही पूरी होंगी। कोई मता परिश्रम करने की लोड़ नहीं, खाली कल्प वृक्ष दे थल्ले बोना है और मन लगाई है, कल्प वृक्ष दे अगे प्रार्थना करनी है, जो चाहिए वही मिली। पर एक कल्प वृक्ष है, इको है मात्र। तुम्हें पूछना कुछ है, अस भी उधर थल्ले पहुंचे ते कामना पूरी करचे। एक कल्प वृक्ष इको है और ये मात्र स्वर्ग लोक दे विच देवते कोल। देवता लोग उस कल्प वृक्ष दे थल्ले बैठिए, जो कामना कर दे, जो भावना कर दे है, उनकी भावना पूरी होंदी। पर तुसी आखना फिर सुनाने की सानू की लोड़ जे है स्वर्ग विच। तो बंदो, जैसे स्वर्ग में कल्प वृक्ष देवताओं की हर मनोकामना पूरी करता है, इसी तरह इस धरती पर श्रीमद् भागवत महापुराण कल्प वृक्ष की तरह मनोकामना पूरी करता है। और भगवान ने स्वयं कहा है, अर्जुन को स्वयं कहा है, अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचा। भगवान कहते हैं तू छोड़, पुण्य क्या है, पाप क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है। हे अर्जुन, हर तरफ से मन हटा और मुझ में अपना चित्त लगा, मुझ में अपना मन लगा, मेरी शरण में आ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके अंत में मोक्ष दे दूंगा। ये खाली अर्जुन को नहीं कहा बंधुओं, अर्जुन के बहाने, अर्जुन को तो खाली माध्यम बनाया है। अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हम सबको भी ये संदेश दिया है कि जो मेरी शरण में आ जाता है फिर मैं उसे कभी भी निराश लुटाता नहीं हूं। लेकिन उसकी शरण में आना ही मुश्किल है। उसकी शरण में वही पहुंच सकता है जिसके ऊपर उसकी कृपा हो। कई जन्मों के अच्छे कर्म होंगे तब कथा की प्राप्ति होगी। मैं कई बार इन्ना बोलना कि जेड़े ऐसे इस जन्म दे या कोई पिछले कई जन्म दे अच्छे कर्म जेड़े किते, कोई चिड़ियों की कोई दाना पाया, कोई गाय की सेवा की, कोई मंदिर जाइए दीप जलाए, कोई तुलसी दी पूजन किता, कोई पिपल दा पूजन किता, कोई कन्या पूजन किते, कोई एकादशी पूर्णिमा दे व्रत किते, कोई तीर्थ जाइए स्नान किता, सूरज की सवेरे उठिए लोटा पानी दे दिता, बुजुर्गों दी
सेवा की, बच्चे की सेवा की, जेड़े भी असे जीवन च सत कर्म किते, पुण्य कर्म किते, उस पुण्य कर्म दे प्रताप कन्नै, उस सत कर्म दे प्रताप कन्नै ये भगवान की कथा सुनने की मिली है। और अगर कोई मन लाइए इस कथा विच, कथा चाहिए गल्ला नहीं करे, मन कथा विच ला, चाहे किन्ना भी एमरजेंसी कोई काम पई जा, सुट्टी उड़े भगवान उपर बंदा डोर ते मन चित लगाई, अगर 7 दिन टाइम टू टाइम दी कथा, जेड़ा कथा दा टाइम है उहदे अनुसार भी ये कथा अगर बंदा जीव सुने, तो एक सतकर्म दे प्रताप करना जीव कथा च पुजी जांदा है। और ये जिहड़ी कथा अगर कोई मन लाइए सुने, तो एक कथा जीव की मुक्ति दिलाई उड़दी है और मोक्ष दा अधिकारी बनाई उड़दी है। ये सतकर्म कथा विच लिया है, तो क्या कथा से वैकुंठ धाम विच नहीं लिया भला? बोलो, ये सत्य कथा है, ये हरि कथा है। श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसके लिए बोलो, श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद। बाल कृष्ण लाल की, मैं भुली दा कि मैं लाले चक छाया, ये लाले चक की संगतें की चलाना नहीं पौंदा है, क्योंकि इत्थे कार्यक्रम होंदे रहिंदे दाएं बाएं, और संतें दी गुरुओं दी भगवान दी बड़ी कृपा है तुहाडे उपर। जियां तुसें शुरू विच कीर्तन करन लई पे ना, कई पिंड भी ते 3-4 दिन इयां लगी जांदे होणे कीर्तन पक्का कराने हैं, 3-4 दिन लगी जांदे ते तुसें इत्थों तो पता चलता कि कितनी लगन है। नहीं तो पहले दिन तो इं भी थकान हो जाती, जल यात्रा जाओ है, फिर घर की दौड़ होंगी, पहले दिन तो इं भी थकान हो जाती। और ये जो टाइम इल्ले चला रहा, इल्ले टाइम कई तो चाह पीने की आदत होंगी 4 बजे के बाद, है ना, 4 बजन तो चाह का कप चाहिए, फिर थोड़ी एनर्जी आती है, वो एक एनर्जी बूस्टर है। लेकिन मैं बोला कि भगवान का नाम सब तो बड़ा एनर्जी बूस्टर है। भगवान का नाम जिले जीव लैन लगता तो अंदर एक एनर्जी आती, एक ऊर्जा आती है, एक पावर आती है, एक शक्ति आती है। तुसीं अनुभव करो, इस खेतर च बैठे दे हो ना, तो तुहाडे थल्ले कोई गद्दे दे नहीं विछे दे, टाट उपर बैठे दे ना। अज तो चलो इन्ना टाइम नहीं मिलना, कल्ले कोलों तो अनुभव कर लियो कि 3-4 घंटे अस टाट दा उपर कियां पलथी मारिए बेही जाने, कोई थकान नहीं होनी, कोई गर्मी नहीं लगनी, कोई प्यास नहीं लगनी। भगवान दे नाम विच अगर
रंगोई है, मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਧਰ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਬੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅਸ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, वो हर समय मेरे संग है, हर समय मुझे देख रहा है। ये भावना के लिए जिले कथा च बोगे तो फिर वो कथा जड़ी असर करती है, क्योंकि जड़ा भागवत है ये कोई पोथी थोड़े है। साढ़े मास्टर सिर पर चुकी है लेता, कितना उसी आदर दिता है, सिर पर चुकी है त्रेली गंगा जिथे कलश पर नहीं गए उथे लेता, और फिर इंजंग चुकी लिया, फिर इसकी पूजा हुई, फिर व्यास की पूजा हुई, फिर कथा व्यास की पूजा हुई, और पूजा करने के बाद फिर कथा का शुभारंभ होया। क्योंकि ये जी कथा है भागवत की कथा कुत्थों चली, कुंडें चलाई, कुंडें लिखी। इस कथा की बाचने वाले स्वयं नारायण कौन? भगवान विष्णु। एक कथा भगवान विष्णु के मुखारविंद निकली दी। कुत्थों निकली कथा? बोलो, मेरे बुआ नहीं निकली, कुत्थों निकली? भगवान विष्णु के मुख विच निकली दी कथा है। और इसी ज्ञान गंगा बोल दे, के बोल दे? ज्ञान गंगा। ये भगवान के मुख विच निकली दी गंगा है, और इसी बोल दे ज्ञान गंगा। एक भगवान के पैर के अंगूठे विच निकली, पैरों विच निकली। वो केड़ी गंगा है? भागीरथी गंगा। केड़ी गंगा? भागीरथी गंगा, हरिद्वार वाली गंगा। वो भगवान विष्णु दे राइट पैर दे अंगूठे विच निकली दी गंगा। इस करिए उसी भगवान का चरनामत बोलते हैं, भगवान का चरनोदक बोलते हैं। भगवान के चरने विच निकली दी गंगा, उस गंगा विच डुबकी लगाने कन्ने जीव दे पाप पतन होंदे और मन शुद्ध होंदा। पर एक गल सुना, उस गंगा विच गोता लगाने की जाना होए ते घट कोला घट 3 दिन चाहिए। अज तरकाले ट्रेन पकड़ो, सवेरे तो हरिद्वार पुजो, फिर उत्थे तुस डुबकी मारो, शामी परतिए ट्रेन पकड़ो ते परसों तुहें घर पुजना। 3 दिन का कम से कम समय चाहिए, ते जेब विच बोलो पैसा चाहिए, ते फिर जाइए उस गंगा का स्नान होना है। पर ये जिहड़ी गंगा है ज्ञान गंगा, इहदे लई तुसीं कुदै किराया खर्चिए नहीं जाना पिया, कोई मते दिन तुसें की भन्नने नहीं पे। ये गंगा चलिए तुहाडे लाले चक विच स्वयं चलिए आवा करा करदी है, तुसें की गोता लवाने लई। और ये जिहड़ी गंगा है भगवान दे मुख विच निकली दी, ओ गंगा भगवान दे चरने विच निकली दी। दोनों गंगा तार दियां, पर वो जिहड़ी गंगा है उस गंगा इजलास डुबकी लगा के तो साडा तन शुद्ध हुंदा है। ते जिहड़ी ये गंगा है इहदे विच जिहड़ा डुबकी लगा के ते साडा बोलो मन शुद्ध हुंदा है और तुरंत इसका लाभ मिलता है। तो ये जिहड़ी कथा कित्थों निकली? भगवान नारायण दे मुख विच निकली दी कथा है, जिहड़ी अज कोला तो 7 दिन तक सुनने की जा दियो। एक कथा स्वयं विष्णु के मुख विच एक कथा निकली दी है, और एक कथा भगवान विष्णु ने इस कथा का ज्ञान कुछ दिता? ब्रह्मा की दिता।
शिव की दिता और ब्रह्मा कोला इस कथा दा ज्ञान नारद मुनि गित होया। नारद कोला इस कथा दा ज्ञान वेद व्यास जी गित होया और वेद व्यास जी कोला इस कथा दा ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव मुनि कोला सुखदेव मुनि की दिता। सुखदेव मुनि की वेद व्यास जी ने ज्ञान दिता और सुखदेव ने इस कथा का ज्ञान राजा परीक्षित की दिता और राजा परीक्षित ने मात्र एक बारी इस कथा की 7 दिन च सुनिए मोक्ष की प्राप्त कर लिया। एक कथा ऐसी पावन और पवित्र कथा है बंधुओं जी 7 दिन विच मुक्ति दे उठती है। दुनिया च कोई ऐसा मजहब नहीं, ऐसा कोई पंथ नहीं जिहड़ा तुसीं 7 दिन विच आख्या मैं मुक्ति दे उठा। ये मात्र सनातन धर्म दे विच ये ऐसी सुविधा है, ऐसी फैसिलिटी है जिथे 7 दिन विच मुक्ति मिलती है। मता लंबे समय तक तप करने की जरूरत नहीं, मात्र 7 दिन। 7 दिन जीव अगर मन लाइए कथा सुने तो एक कथा जी जीव की मोक्ष दे उठती है और इस कथा दे साक्षी राजा परीक्षित। परीक्षित ने एक कथा एक बारी सुनी तो उहदा कल्याण होया। भक्ति ज्ञान विराग ने एक बारी सुनिया तो उनका कल्याण होया। दुंदुकारी ने इस कथा की एक बारी सुनिया उनका कल्याण होया। जिन्हें भी सुनी उन्हें एक बारी सुनी मन लाई, दूए बारी तो सुनने की जरूरत ही नहीं पई। और अस किन्ने भाग में सुनी बैठे बोलो, किन्ने भाग में सुनी बैठे अस। एदा मतलब कि भागवत साड़ा अगर कल्याण नहीं करदा ते जां बालन गिला जां आटा ढिला, दो विच एक काम दे है। या अस मन लाइए सुना दे नहीं ते जे मन लाइए सुना दिया ते उहदे उपर अमल नहीं करा दे ते जां फिर सुनाने वाले ने गए कोई कसर छड्डी उड़ी बस असें भी इधर उधर दी गल्लें विच पलचाई है, समय बिताइए चलिए, अहीं समझ नहीं लगी कि भागवत की है। नहीं तां ये जिहड़ी कथा जिहड़ी भगवान दे मुख विच निकली दी है, श्रीमद भागवत जिहड़ा है ये भगवान दा बांगमय स्वरूप है। समझो ये भगवान दी मूर्ति है। भागवत भगवान दा स्वरूप है और ये भगवान दे मुख विच निकले दा निसृत ग्रंथ है। इस भागवत की पंचमा वेद आख्या गया। पंचमा वेद, 4 वेद तो ये ऋग यजुर साम अथर्व और पैमा वेद है श्रीमद भागवत। श्रीमद भागवत कथा क्या है? ये जिन्ने भी उपनिषद न, जिन्ने भी वेद न, ये उनका सारे का सार है, उनका सारे का रस है। ये रस सिंधु है, रस का सागर है। श्रीमद भागवत महापुराण एक ज्ञान विराग्य और भक्ति का समुच्चय है। श्रीमद भागवत महापुराण जिहड़ा है इस सारे पुराने का तिलक है। इस करिए से श्रीमद शब्द कन्नै अलंकृत किया। श्रीमद भागवत ये भगवान कन्नै मिलाने दा एक साधन है, भगवान कन्नै जोड़ने का एक साधन है। जो मान लीजिए कि भगवान से मिलाने के लिए ये सुपान है, सीढ़ी है। परमात्मा के जोड़ने वाली ये सीढ़ी है भागवत। भागवत विच भक्त और भगवान की गाथा, भगवान की और भक्ति दी चर्चा। श्रीमद भागवत
जीव की उस ब्रह्म कन्ने एकाकार कराने का इस सद ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत ये मुक्ति का मार्ग है। श्रीमद् भागवती वार्ता मुक्ति दानेन गर्जती, ये मुक्ति देने लिए गर्जना करा के तुम मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें मुक्त कर दूं। तुम मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें मुक्त कर दूं। क्यों? क्योंकि भागवत साक्षात भगवान है, ये शब्दमय ब्रह्म है। जिस वेले द्वापर दे अंत विच भगवान लीला करिए गोलोक धाम जान लगे ते उनके प्रिय मित्र उदो कृष्ण की पूछते, कृष्ण तुंदे जाने के बाद च दुनिया का की बनो भला? जेड़ियां गोपियां ग्वाले तुंदे प्रेमी भक्त जन उनका की बनो भला? तुहाडे बगैर किंज रोंगण? भगवान ने आख्या मेरा ना कोई आना ते ना जाना, मैं तो हर जगह हर समय रोना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैंने जाना। तो भगवान भी कह रहे हैं कि मैं हर समय हर जगह रहता हूं, फिर भी हे उदो मेरे जाने के बाद ये जो भागवत है ये मेरा ही स्वरूप है। एक रूप से मैं इसी में प्रवेश कर रहा हूं। भगवान का वैकुंठ धाम तो अपना धाम है ही है, लेकिन कलिकाल में भगवान ने स्वयं कहा है कि भागवत मेरा ही स्वरूप है। जो भागवत की शरणागति में जीव पहुंच जाता है, मानो भगवान की ही शरण में पहुंच गया। तो श्रीमद् भागवत सद ग्रंथ ये भगवान का स्वरूप है, भगवान का विग्रह है। इस करिए 7 दिन असीं पता नहीं लगना, जो जो दिन बीतते जाने तो मजा आने लगना, और जिन्ना सतमें रोज थोड़ी समय लगनी होनी निधर भागवत समाप्त हो जाए। तो भगवान ने कृपा कर की है तो इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि काम सारे जरूरी न, और सारे को जरूरी परमात्मा का भजन है। 100 कम छड्डिए, शास्त्र आदे 100 कम छड्डिए स्नान जरूरी है, 1000 कम छड्डिए दान जरूरी है, 1,00,000 कम छड्डिए भोजन जरूरी है, और करोड़ा कम छड्डिए भगवान का भजन जरूरी है। कोटि त्यक्त्वा हरि स्मृत, करोड़ों कम छड्डी भी परमात्मा का भजन करना ये जरूरी है। कोई कुछ ही पूछे भी दुनिया च जरूरी काम केड़ा है, तो सब जरूरी न, पर सब तो जरूरी अगर तुस कोई महापुरुषों की शरण च बैठो, उन्हें पूछो कि बाबा जीवन च जरूरी काम केड़ा है, तो जरूरी है भगवान का भजन करना। क्योंकि भगवान को असंगी जिहड़ा मनुष्य का देह मिलिया है, ये भजन करने लिए मिलता है, 84 विचा छुटकारा पाने लिए। और ये जिहड़ी भागवत की कथा है, ये भागवत की कथा जीव की मोक्ष दिंदी है, पर किंजा दिंदी है? कोई मन लाइए अगर सुने तो। ये नहीं कि इत्थे बैठे दे मन उदा कुदै चली आ, जां इधर गल सुनी तो इधर बाहर कड्ढी उड़ी, उहदे पर मनन नहीं, मनन नहीं किया तो फिर किसी भी चीज का मनन नहीं करो तो लाभ नहीं दिंदी है। उहदे पर पूरा विश्वास रखिए जिले करो तो फिर पूर्ण लाभ मिलता। इस करिए आखदे विश्वासो फलदायक। जिहड़ी गल मैं बोला दा मैं कोई इन्ना नहीं सुनादा तुसें की,
जिहड़ी प्रमाणित गल है वो गल तुहाडे अगे रखा दा, हुण तुसीं उहदे पर अमल करो नहीं करो, विश्वास करो नहीं करो, ये हुण तुहाडे पर। तो अगर विश्वास करिए जीव मनचित लगाई है 7 रोज भागवत की कथा सुनी लै तो ओ मोक्ष दा अधिकारी बनी हुंदा है। तो आओ इस भागवत की कथा का शुभारंभ करचै। भागवत दी 18,000 श्लोक, किन्ने श्लोक? 18,000। पर 18,000 ते दूर की गल रही, कदे 1-2 श्लोक भी कन्न च पई जाना बंदे दे तो ये भागवत च ऐसा आकर्षण है कि जीव की खिंची लेंदा अपने गले। शुकदेव मुनि जिस वेले घर छड्डिए बन च गए ना, उन्हें की संसार कोला विराग्य होइया, जंगल विच जाइए जिस वेले तपस्या करन लगे, बड़े शंख कड़ियोल बजाए, वेद मंत्र पढ़े, लेकिन शुकदेव मुनि की समाधि नहीं खुली। ता उस वेले वेद व्यास जी दे जिहड़े शिष्य उन्हें भागवत दे मांगलिक 2 श्लोक सुनाए और 2 श्लोक सुनते गए, शुकदेव मुनि की समाधि खुली गई और जंगल छड्डिए अपने पिता दे कोल उनकी शरण च आए। फिर उनके कोल उन्हें भागवत का अध्ययन किया, भागवत पढ़िया, मात्र 2 श्लोक खिंचिए लिया है। 18,000 श्लोक है ते कदे एक अध श्लोक भी कन्ने च पई जा, अंदर उतरी जा, ओदी पर अस अमल करी लैचे तो जीव का कल्याण नहीं होता। तो 18,000 श्लोक च पहले श्लोक दे विच भगवान की पहचान करवाई, क्योंकि जिस परमात्मा की कथा सुनने की बैठे आ, जिहदे नाम पिछा से बैठे आ, पहले उहदी कन्नै वाकफी होया, उहदे कन्नै पहचान ते होया। जिन्नी देर तोड़ी उसी जानिया नहीं, उसी पहचानिया नहीं, ते ओदी के भगती करनी ते के उसी पूजा ते कुत्थे उसी मत्थे टेकचा। पहला ओदा पता लगिया कि परमात्मा दा रंग कणिया है, परमात्मा दा रूप कणिया है, परमात्मा दा कर्म कैसा है, परमात्मा रोंदा कुत्थे है, परमात्मा खंदा क्या है, परमात्मा लांदा क्या है, पहले उसकी समझ नहीं लगे। तो उस परमात्मा की समझने ले गया ओदी कथा है। 7 रोज ऐसे उसी समझने में लाचा है। जिला उसकी समझ आई फिर अगे बच्चे पता लगी है भाई परमात्मा इत्थे रोंदा है, परमात्मा का ये रूप है, परमात्मा इन्ना मिलता है। तो फिर तुसी मत्था टेक जे ओदा पता ही नहीं लगिया तो इन्ना मत्था टेकने का क्या फायदा। इस करिए ओदा पता लगना जरूरी है। समझ, क्योंकि जाने बिन होई नहीं प्रीति। किसी भी चीज की जिले तक जानो नहीं इन्नी देर गल नहीं बननी, और जानने बिन प्रीति भी नहीं होती। तो उस ईश्वर की जानने लिए भागवत है। परमात्मा की जानने लिए भागवत है, और जिले परमात्मा की जाने लिया फिर अगे बच फिर उठे नहीं रोचा बैठे। इस करिए भगवान ने स्वरूप की पहचान करवाई 18,000 श्लोक के पहले श्लोक च। तो क्या क्या ध्यान दो, सुर दो, सुर दो। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूप आए। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य चित्त और आनंद, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो बराबर बोल रहे जय सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद भगवान मतलब जो सत्य, जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, वही परमात्मा है। यही भगवान का स्वरूप है। सत्य किसे कहते हैं? सत्य जो अविनाशी परमात्मा है वही सत्य है। जो हम आंखों से देख रहे हैं ये सत्य नहीं है। जेड़ा मैं दिखा ना ये सत्य नहीं है। मैं तुसें ही दिखा ना तुस मिगी दिखा दे ना तुस सत्य ना मैं सत्य। अस परिवर्तनशील हाँ। अज है तो कल कोई पता नहीं क्योंकि बदलना से। तो सत्य कौन है? जो कभी मिटता नहीं। साड़ा तुंदा अज ना है ना जिले मरीए तो मोए को है ना कुंडे ना लेना साड़ा पुत्र ले लेंगे पोतरे ले लेंगे बस बाबे दा आवाज चेता भुली पर सदियों दा राम 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 गांदे आवा दे लोग अज भी गा दे और सदियां बीती जानियां ने परमात्मा दा नाम चलता रहना है। इस करिए राम नाम बोलो ना। तुसी ये बोलते चक्का दियो राम नाम सत्य है। उत्थे दे बोलने इत्थे बोलो हाँ क्या है भला है गलत सच है पर बोलने को संकोच करा दिया। राम दा नाम सत्य है बाकी कुछ सत्य नहीं है। जो भी अखी गन्ना दिखा दे कि ये सुपन है, ये सुपन है। अखां खुले दी सुपन दिखी जा रहा है। मैं भी ते तुस भी अखां बंद हुई तो सुपन भी बंद हुई है। तो के दिखा दे आस सुपन दिखा दे। सुपन च के दिखा दे? सुपन च दिखा दिया सुपन च दिखा दे कि मैं कितना सुंदर हाँ। सुपना ले जा रहे हैं कि मेरी आजू इन्नी हुई है। सुपन ले जा रहे हैं कि मेरे को इन्ना पैसा हुई है। सुपन ले जा रहे हैं कि मेरे को इन्नी जमीन है। सुपन ले जा रहे हैं कि मेरा ब्याह हुई है और ब्याह के बाद अस दो हुई है, साढ़े बच्चे हुई है, घर मकान बनी है, पुत्र होइए पोत्र होइए, मैं बाबा बनी है। सुपन दिखी जा रहे हैं और एक दिन सुपन दिखते दिखते अखा मटोइया ना रही जमीन ना रही पत्नी ना रहा पति ना रहे पुत्र और ना रहे पोत्रे। तो बोले क्यों या राम नाम सत्य हो गया। तो के दिखी आ रही इन्नी देर का 70 साल दे उम्र विच के दिखा दे अस सुपन दिखी जा रहे सत्य नहीं है। ये सब सुपन है। सुपन दो प्रकार का ना। एक राती सुते दे आना जिला हम तुम राती जाइए सोना ना तो तुम सुपना आना तकरीबन आंदा सारे ही आंदा सुपना। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसे सुपना नहीं आया कदे है कोई ऐसा जिसे कदे सुपना नहीं आया। सपना आंदा है कहीं चेता नहीं रहा है। कदे कदे सपने विच अस राजा बनी जन्ने आ, कदे कदे अस फकीर बनी जन्ने आ, कदे कदे दुखी होने कदे कदे सुखी होई जन्ने। सपने विच कदे कदे दुखी हुई रुआ दे होने और कदे कदे जोरी जोरी गड़ाके मारा दे होने बड़े प्रसन्न चित्त होने। जिले दुखी हुई रुआ दे होने साड़ी आवाज निकलदी है मुंहां दा पर आवाज जिहड़ी निकलदी है जिहड़ा बगल च सुते दा उसी सनोच दी जिला आवाज तो अस रुआ दे होने जा आखदे होने बचाओ 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 हेल्प करो। तो जिहड़ा बगल च
सुते दा उसी लगदा कि एक ओदी आवाज करी आ तो क्यों आदा इसी सुपन आवादा दबाव वाला सपन विच परेशान है सपने विच कुछ ने लड़ाई हुई ओदी और सपने विच ओदा कुछ ने सिर कटी दिया वो अपना सिर पकड़ी है रोई जादा बचाओ 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 तो उसी सिर पीड़ कितनी देर तक रहे वो खून कितनी देर तो नहीं चलादा जिन्नी जेड़ी उसी लगी है सपने विच कितनी देर तो नहीं पीड़ा रहा है जिन्नी देर सपना वाला जिल्लै जाग खुली कुछ ने जगाई उड़िया कोई बगल च सुते दा है उन्हें चुनकिया पकड़िया की होया तो वो पसीना पसीना होता मीना सुपना वाला हा 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 पसीने कन्ने कपड़े लथपथ होइए अपना पसीना पहुंचा दा हो के दिखा दा हो सपन उन्होंने जिले सिर पर हथ रखे ना तो उन्हें दिखे नहीं नहीं मेरा सिर तो ठीक है मैं के दिखा रहा सुपन दिखा रहा ये सच नहीं आ के दिखा रहा पर जिन देर वो जागया नहीं इन्नी देर उसे सच लगा रहा नहीं बोलो ना इन्ना गै सज्जनो जेड़ा किश ओ सुते दे दिखा रहा वो सपन हाँ उसी कुछ ने जगाया ते फिर पता लग गया कि असलीजत के ही सच्चाई वो नहीं सच्चाई किश और है इन्ना गै अस जागे दी एक सुपन दिखी जा रहे हैं ये कितनी देर सुपना वाला जिन्नी साड़ी अखां मटोइयां नहीं ये जागी दा सुपन दिखा दिया इस सपन विच आसेगी कोई सदगुरु कोई संत कोई ज्ञानी आई है सानू जगा साड़ी नींदर खुले और अस अपने स्वरूप दा बोध करी लैचे अपने आप की पहचानी लैचे कि मैं कौन हूं सुते देखते कोई जगा पर जेड़ा जागे वो इहदी भी सुते दा उसी कियां जगा है उसी ते फिर कोई सदगुरु आई है जगांदा है वो बांध पकड़िए चुनकदा के बच्चू ये तेरा कुछ नहीं होया ये 4 दिन का मेला दिखने आए दा अच्छी कमाई करिए जा इयां नहीं कुदे फसे रहना वो गीत नहीं गाते जेड़ा सुत्या नू आन जगोड़े ऐसा कोई संत मिले जेड़ा तार हरी नल जोड़े जेड़ा तार हरी दे नल जोड़े ऐसा कोई संत मिले जेड़ा सुत्या नू आन जगोड़े चुन के ऐसा कोई संत मिले संत मिले कोई भड़ा भड़ बागी संत मिले कोई भड़ा भड़ भागी दुर्लभ जग बिच संत समागम ओ जेड़ा विषयां तू मुख नू मोड़े ऐसा कोई संत मिले जेड़ा तार हरी दे नल जोड़े ऐसा कोई संत मिले कल गागे सी पूरा भजन जिला सुखदेव मुनि होंगे ना कथा सुनाने उन्हें उन्हें तार जुड़ानी है राजा परीक्षित दी ते साड़ी भी तार जुड़ी आ मत कल गागे सी तो जेड़ा सुत्ते दी सानू जगाई उड़ा है वो सदगुरु है वो संत है अस तुस मोह दी निद्रा विच सुते दे एक हुंदी राती वाली निद्रा रात्रि सोना वो रात्रि च सुते दा बंदा सवेरे जागी जांदा है वो सुते दा नहीं है वो विश्राम करादा है उन्हें सवेरे फिर जागी जाना पर जेड़ा मोह दी रात्रि विच सुते दा है और दिन रात मतलब सुपन दिखी जादा है जागे दी भी सुपन दिखा दा है कि मेरा ते ए तेरा ते सुते दी भी सपन दिखी जादा है उसी
जिन्नी देर तक कोई जगाग नहीं इन्नी देर तोड़ी गल नहीं मननी। इस करिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस बड़ा सुंदर लिखते हैं, ध्यान देना। कि मोह निशायग सोब निहारा देखी सपन अनेक प्रकारा। मोह निशा यज्ञ सोभ निहारा। मोह निशा मैंने उनकी रात्रि, इस मोह की रात्रि विच ये पूरा यज्ञ सुते दा है। और के दिखी जादा देखी सपन अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के सपन दिखी जादा। और सपन दिखी दिखी बड़ा खुश हुआ दा। एक दिन ओदा सपन पूरा हो जाना, टाइम ओदा पूरा हो जाना और जाने का समय आई है। पर जिहड़ी कमाई करनी है वो तो कर ही नहीं पाया। साढ़े नौजवान बच्चे ना जिहड़े जिंदियां नई नौकरियां बेचारे दी लगा दियां, वो पता नहीं किन्ने किन्ने लाख रुपया खर्चीए ते फिर जंदे कुत्थे फॉरन जंदे ने। पता तुसी पैसे खर्चीए जंदे फॉरन, किन्ने किन्ने पैसे लुआई मतलब लाइए जंदे हो, फिर वीजा लगदा हुंदा 10-10 20-20 30-30 40-40 50-50 लाख रुपए खर्चीए जंदे। जिस कंट्री च जाना है, जिस देश में जाना, उतो अलग अलग रेट है वीजे का। अच्छा जेड़ा वो पैसे खर्चिए गया कैली गया उथे, क्योंकि उथे कमाई है, कमाई वध है। 5-7 साल 10 साल का वीजा लवाइए चली है, कुदे भी चली है, कनेडा चली है, अमरीका अफ्रीका चली है, कहदे लिए चली है वो पैसे कमाने लिए। अच्छा एक गल सुनाओ, जेड़ा 20 लाख रुपया खर्चिए घरांगे दा होगा ते उत्थे जिथों का भी वीजा लवाया उत्थे ये समय बर्बाद करोगे भला? बोलो बोलो जल्दी जल्दी जवाब देंदे हैं। उत्थे ये टाइम पास करोगे? 10 साल जेडे उसी दिते दे ना वो खाने पीने विच ऐशोराम प्रस्ती च बिता जाओ, कमाई करने लिए सोचो। बोलो, क्योंकि सी पता है मैं 20-25 लाख रुपया दुहार चुकी है, वीजा लवाइए आया ते उन्हें उत्थे जे ये कमाई करनी है। जिले उदा टाइम पूरा होया 10 साल या जिन्ना भी वीजा दा लगे दा, जिले उदा टाइम पूरा होया तो उसी वापस आना कि नहीं आना? क्योंकि उदा वीजा खत्म हो गया। हुण जेकर ते उत्थे कमाई कीती दी हो ते आउंदे बाकी कलावा नोट लिया होना उन्हें, हैं घर कोठा शैल बना के गड्डी शैल, 4 रोज दुनिया रिश्तेदारी च अपनी टोर बनाई लग पे मुड़ा फॉरन तो ही आया, कमाई करी आया है। फिर जिधर जाग ओदी जय जयकार, महाराज मुड़ा फॉरन च आएगा, खूब पैसे इन्हें कमाए, घर मकान देखो कितना बदी, क्योंकि उन्हें कमाई की उत्थे जाइए। सज्जनों वो 10 साल का वीजा है, 10 साल बाद उन्हें वापस भेजी जा, 10 का लग्या, 7 का लग्या, 15 का लग्या, ओदा बाद उन्हें वापस भेजी जा, क्योंकि उस देश का वो जीव नहीं है। वो बंदा कुत्थों गया? भारत भूमि का। ते जेड़ी उन्हें कमाई की उत्थे जमा कराई है, कमाई घर नहीं आती, उन्हें उगड़ी कमाई उत्थे के जमा कराई है, क्योंकि उस कंट्री की करेंसी उत्थे के चलती है। और जिन्हों वो अपने भारत में आया, इत्थों आई है उसी डबल पैसे मिली है, उथों बोला डबल मिली है। पर उसी वापस आना पिया, क्यों? क्योंकि वह वीजा खत्म हुई है। सज्जनों इस चाली ने साड़ा तुंदा वीजा लगे दा है, कुसा दा 20 साल, कुसा दा 10 साल दा, कुसा दा 50 साल दा, कुसा दा 60 साल दा, कई 70-80 तक भी पुजी उन्होंने वीजा लवाई आए दे अस। कुसा 70 साल दा, कुसा दा 80 साल दा। ये वीजा हुण खत्म होने वाला है, क्योंकि अस इस लोक दे बोलो ना नहीं आ, लाले चक दे नहीं आ, कुत्थों दिया? गोलोक धाम दा आए दिया, और असेंगी गोलोक धाम
वापस जाना है भगवान के घर, क्योंकि हम इस लोक के नहीं है, उस लोक के है। पर इस लोक च आए दे के लैन लाले चक भला, बोलो बोलो के लैन आए दे? खाली मज्झां दे गवें दा दुध कड्ढिए ते ओहदे विच 2 किलो पानी ठोकीए हैं, बेईमानी करने लिए आए थे? बोलो, या किसी और काम करने लिए भी आए थे? बोलो ना, घर मकान बनाने लिए आए थे या कुछ और काम करने लिए आए थे? जे कर दे घर मकान बनाने की आए थे, ब्याह शादियां करने लिए आए थे, टब्बर पैदा करने लिए आए थे, उन्हें की पढ़ाई लिखाई है, ब्याही बराई है ते सिर खड़ोई है, ते ये ते सारे की मुबारक हैं। ये सारे के काम जावन, पशु पक्षी भी एक खाने पीने वाला काम सब करा देना। फिर मनुष्य दे विच विशेषता क्या है कि मनुष्य दा विवेक है, बुद्धि है, वो सत्संग च जाइए, कथा च जाइए, सदगुरु दी शरण च जाइए, सदग्रंथ की पढ़ी है, वो अपना रस्ता बनाई लैंदा है, वो अपना रस्ता साफ करी लैंदा है, अगले लोग की तैयारी करी लैंदा है। इस करिए बंधुओ, इस संसार दे विच सिवाय राम दे कुछ भी सत्य नहीं है। जपो राम, राम बिना कोई ना अपना, जपो राम, राम बिना कोई ना अपना, जपो राम। हो सुन जिंदे में दिए, राम बनाई ले अपना, हो सुन जिंदे में दिए, राम बनाई ले अपना। जपो राम, राम बिना कोई ना अपना, जपो राम, जपो राम, राम बिना कोई ना अपना, जपो राम, राम बिना कोई ना अपना। क्योंकि सत्य राम है और दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है, ईश्वर ही सत्य है। ये भगवान का पहला स्वरूप है, सत्य स्वरूप। इस कलयुग दे विच सत्य के बचे दा है। ये धरती अगर खड़ोती थी तो उस सत्य दे उपर खड़ोती थी। ईश्वर का पहला स्वरूप है सत्य स्वरूप, दूसरा स्वरूप है चित्त स्वरूप। चित्त मैंने हुंदा चेतना। वृक्षों के पत्ते तुसीं हरे हरे लगा दे ने, इस वृक्ष दे विच चेतन शक्ति है, तद वृक्ष हरा है। मैं इस मंच पर बैठी कुछ बोली पा दा तो मेरे अंदरों नारायण दी चेतन शक्ति बुला कर दी ते मैं बोली पा दा। तुहाडे अंदरों चेतन शक्ति भैया सुना दी है, तुस सुनी पा दियो। जेकर वो चेतन शक्ति विच नहीं रवे, ना मैं बोली सकदा ना तो सुनी सकदा। ये चेतन शक्ति के भगवान का दूसरा स्वरूप है। इस करिए भगवान जरे जरे दे विच, कण कण दे विच, जिथे भी चेतन शक्ति है, भगवान का दूसरा स्वरूप है। भगवान खाली मंदिर की मूर्ति विच नहीं, भगवान मंदिर दी अंदर जिहड़ी प्रतिमा लगी दी, मूर्ति लगी दी, खाली ओहदे विच के नहीं, ये जिहड़ियां चलदी फिरदियां मूर्तियां, इनदे विच भी मेरा परमात्मा वास करदा है। क्योंकि चेतन शक्ति है, ये अपनी चेतन शक्ति कन्नै के संसार चलाया करा करदा। ये ओहदा दूआ स्वरूप है। और जितनी देर चेतन शक्ति है तो जीव गल्लां करदा, जिल्ला वो शक्ति विचों निकली 5 फुट दा
लाश पे दी है, वो डेड बॉडी हुई है, क्योंकि वो चेतन शक्ति निकली है। ये चेतन शक्ति के भगवान का दूसरा स्वरूप है। पहला स्वरूप है सत्य स्वरूप, दूसरा है चित्त स्वरूप और तीसरा है आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप, आनंद कोई दिखने की चीज नहीं, आनंद कोई स्पर्श नहीं कर सकता, आनंद कोई चखी नहीं सकता। अजकल दे आनंद बड़ा सस्ता वैसे मनी लेदा। अड्डे च गए, पिज्जा बर्गर खादा, आहा हा आनंद आई है, सोहनी चटनी बनाई दी। मोमो खाई ले, कुलचा खाई लिया, आहा हा आनंद आई है। ये आनंद नहीं है, ये साड़ी जीभा दा, इंद्रियां दा सुख है, इंद्रियां दा स्वाद है। जिहड़ा आनंद है, आनंद दिखने कन्ने नहीं लभदा, आनंद स्पर्श करने कन्ने पता नहीं चलता, आनंद बोलने कन्ने पता नहीं चलता। आनंद दा अनुभव करी सकदा जीव, पर आनंद दा अनुभव उसी को हुंदा जिहदे जीवन विच आनंद है। उस आनंद दा अनुभव वो दुगे नहीं करवाई सकता। किन्नी देर नहीं करवा सकता जिन्नी देर दूआ उस आनंद दे विच डुबकी नहीं लगा। जैसे कोई वस्तु मैं खा रहा हूं, पी रहा हूं, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि उसमें कितना आनंद मिल रहा है, कितना टेस्ट है। वो होले पता लगना जिला तुस उसी चख गए। इन्ने के परमात्मा दे नाम विच कितना आनंद है, ये वही दसी सकता है जिस जेड़ा उस आनंद दे विच गोता लगाई चुके दा। मैं तुसें की आखा कि परमात्मा दी कथा दे विच इन्ना आनंद है, इन्ना रस है, इन्ना टेस्ट है, जिन्ना मिश्री दी डली हुंदी। तुस आखो असीं मिश्री नहीं खाधी कदे, मैं तुसें आखा इन्ना जिन्ना जिन्ना चीनी हुंदी, तुसें आखो चीनी असें खाधी नहीं। तो मैं तुसें आखा इन्ना मिठी है जिन्ना गुड़ हुंदा, तुस आखो गुड़ असीं खाधा नहीं। तो फिर मैं कियां समझा तुसें? मैं फिर तुसें लास्ट उदाहरण दिया कि ये इन्ना स्वादली एक कथा है जिन्ना जिन्ना गन्ने दा रस हुंदा। तुस आखो कि गन्ने दा रस भी नहीं कदे खाधा पीता, तो फिर कियां 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 दसी सकदा बंदा? तो फिर ये है कि उस रस की जिले तक चगे नहीं, इन्नी देर थोड़ी असें पता नहीं लगना, क्योंकि ऋषि मुनि की सरिता है। ये जी भागवत की कथा है, ये ऋषि मुनि की सरिता है। ऋषि मुनि नित एदे विच गोता लगाते हैं। ये कोई आम साधारण व्यक्ति लिए कथा नहीं है। एक कल काल दे विच अगर अस तो सिसी सुनी पा दियो, साडे ऊपर बड़ी बड़ी भगवान दी कृपा है कि अस कथा विच पुजीए। लेकिन ओदे कोला भी विशेष कृपा तद हो गई कथा साडे अंदर बेही जा। कथा विच बोना बड़ी गल नहीं, कथा साडे विच बेही जा, ये सब तो बड़ी गल है। और जिले कथा जीव दे अंदर बेही जा तो जीव दा कल्याण होना है, फिर जीव दा कल्याण। तो परमात्मा सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। मैं की दसा तुसें की सुखदेव मुनि दसी सकदे न, जेड़े कथा सुनाने लिए आए ते कथा विच उठे नहीं, सुनांदे घरे जिन्नी देर तक परीक्षित दे सांस चला दे, जिन्नी देर ओदे साह चला दे, इन्नी देर सुखदेव मुनि ने कथा सुनांदे रहे। और जिल्ले उनका टाइम पूरा होया, उस वेले उठिए गए, ना ते कथा सुनाने वाले ने छड्डी और ना गए 7 दिन कथा सुनने वाले ने छड्डी। बिच उठिए तो पानिया का घुट भी नहीं पीता। असीं दी ज्यादा को ज्यादा 4 घंटे थोड़ी जंगण रोज की कथा एदे विच भी किन्ने बारी ते पानी, किन्ने बारी उठी उठी असीं बाथरूम दौड़ना पौना, किन्ने बारी साडा मन इधर उधर भटकना। लेकिन राजा परीक्षित की 7 रोज कथा सुनते सुनते मौत का डर नहीं रहा।
कि मैं मरी जाना है, उसी मौत का भी डर नहीं रहा, क्योंकि कथा जिहड़ी है सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। जिहड़ा एक बारी सुनी लै ओदा जीवन गिफ्ट बदली जाता है, पर सुना किने कोई मन लाइए। सुनोई दा भी तांग है जे ओदी विशेष कृपा होए तो गल समझ विच आउंदी है, नहीं ते जिहड़ा मनी राम है ना, ये मन जिहड़ा है विच गड़बड़ी करी उड़दा है। तो ईश्वर सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, भगवान दे तीन स्वरूप हैं। तो बोले भगवान का कार्य की है, भगवान करदे के न। तो अगली लाइन च लिखा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व की पैदा करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना, यही काम है परमात्मा का। जन्म देना, पालना ते मारना। शास्त्री मारे याद है जियां अज अगला दा किसान है, किसान अपने हथे खेतर विच फसल लांदा, कणक लाई, जे उहदे विच सिट्टा नहीं लग्या, उसी काले काले बिच किहो निकली गया, कोई बाजरा राई डिया, मक्की राई डी, नहीं उहदे कन्नै कोई सिट्टा लग्या तो किसान लिए दराटी आपू वड्डी उड़ या बेची उड़ोग है। मतलब कि उन्हें आपे मिहनत करिए लाया, उसी पालिया ते आपे वड्डी उड़े। ये काम परमात्मा का है, दुनिया दी बनाना, दुनिया का पालन करना और दुनिया का संहार करना, यही परमात्मा का काम है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करना। तो किसी ने पूछा कि फिर परमात्मा का नाम लैने कन्नै की हुंदा? तो वेद व्यास जी लिखदे तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापे का नाश हुंदा है। जिहड़ा परमात्मा का नाम जपै, परमात्मा की मन लाइए, कथा सुनै, उहदे तीन प्रकार के ताप मिटी जांदे। तीन प्रकार के ताप मिटींदे, तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप किहड़े हुंदे? एक हुंदा दैहिक, एक दैविक और एक भौतिक ताप। ये तीन प्रकार के ताप होंदे, दैहिक, दैविक, भौतिक। और ये तीन प्रकार के ताप कोला होंदे, जिल्लै साढ़े तीन प्रकार के पाप बधदे, फिर वो तीन प्रकार के ताप बनिए मिलते, सानू ताप बनिए टकरदे जीव। तीन प्रकार के पाप मानसा, वाचा और कर्मणा, ये तीन प्रकार के पाप होंदे है। उसा लई बुरा सोचना नहीं, जे सोचते हो तो अज्जा कोला बंद करी उड़ना सोचना। कदे भी दरानी लई, जठानी लई, सस्सू लई, नूंहां लई, पड़ोसनी लई, उसे लिए भी बुरा नहीं सोचना। सोचने कन्नै भी पाप लगता। तुहाडे लागे कोई निकली गया, नहीं तुसें की तुहाडे लई गड्डी रोकी, गड्डी शू किते ते कड्डिए लई है तुहाडा पड़ोसी, तो तुसें आख्या दिखिए मुआ कियां कोला गया, धूड़ उड़ाई, इसी नहीं लब्भा दी मासी जांदी है, किहा सी भाली लैंदा, कदे अगे एक्सीडेंट होया ना। मूंहा नहीं बोलिया, मनै च सोचिया, तुसीं पाप लगी है, क्योंकि तुसें दूए लई बुरा सोचिया। तो इसी बोल दे मानसा पाप। बाचा पाप हुंदा कुसै की बुरा गलाई उड़ना, बुरा आखी उड़ना, वो जिहड़ा उहदा कलेजा दुखाया उसी पाप लगे। तांगरिया कबीर जी आदे बानी ऐसी बोलिए, जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप जो शीतल होए। साड़ी बानी भी ऐसी वो है कि सुनने वाले दे कलेजे ठंड पई जा। ये नहीं कि ऐसा शब्द बोलो जिहड़ा भांबड़ वाली उड़े, अग लाई उड़े। कई लोग ऐसा मिठा बोल दे, ऐसे अजनबी हुंदे, ऐसा मिठा बोल दे, मन के खिंच लेंदे, कलेजा कड्ढी लेंदे अपनी बानी कन्नै। और कई लोग महाराज अपने होइए भी न्या कटु शब्द बोलते है, ऐसा तीखा शब्द बोलते है कि सुनिए मन करता कि कोई सुसाइड के कर ले, इन्ना बुरा बोल ले। तो बानी, बानी का सुधार करना,
मानसा वाचा, ये दो प्रकार के पाप लगी होंगे। तीसरा होंगे कर्म ना कुछ का बुरा करी होना। ये तीन प्रकार के पाप जिले बधी जाते, फिर तीन प्रकार के संताप बनिया होंगे। दैहिक संताप, इस शरीर की रोग लगने। दैविक संताप, देवी देवतें द्वारा कोई घर विच विघ्न बाधा आनी है। भौतिक संताप, जियां पिछे जी महामारी आई, भूकंप आए, पिछे जी किन्नी बरसात च किन्नी बरखा हुई है, किन्ने लोगों के घर तबाह हुई है बेचारे दे। उहदे कोल पिछे करोना बीमारी आई है, किन्ने लोग उहदे शिकार बनिए। तो ये भौतिक संताप। तो जिहड़ा परमात्मा दा नाम लैंदा मन कन्ने, परमात्मा दी कथा सुनदा, वो तीनों प्रकार दे तापें कोला मुक्ति पाई लैंदा। ताप त्रे विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नमः। जिहदा नाम सुनिए साढ़े तीन प्रकार के ताप मिटते न। अस श्री राधा रानी सहित उस कृष्ण भगवान के चरणों च प्रणाम करने। श्री कृष्णाय भयम नमः, श्री कृष्णाय भयम नमः। संसार विच बंधु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिहड़ा ये आखी सकता कि मैं बड़ा सुखी हाँ। कोई संसार विच तुहें सुखी लभी नहीं सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई दन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सारे दुखी, सुखी प्रभु के दास। और जिहदे कोल हरि नाम दा खजाना है वही व्यक्ति धनवान है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नाही कोय, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। समय बड़ा घट है, थोड़ा जिहा समय रही है। कुसा दा बीजा मुकने वाला है, ते कुसा दे अजे 4 दिन पे देना, ते जिहड़े दिन साडे कोल पे देना, इस बीजे दी डेट कोई नहीं है। ये पता नहीं बीजा कोला साड़ा समाप्त हो जाना है और असेंगी घर वापसी करनी पौनी है। जिन्नी देर ये साड़ा बीजा लगे दा, कित्थों दा, इस मृत्यु लोक दा, इस भू लोक दा एक कर्म क्षेत्र है। इत्थों दी कित्ती दी कमाई असेंगी स्वर्ग दा झूठा दे उड़दी, इत्थों दी कित्ती दे बुरे कर्म असें नरक दी जतना करवाई सकदे। और इत्थों दे कित्ते दे शुभ सत्य कर्म सुनी दी परमात्मा दी कथा अथे कित्ते दा दान, ये असेंगी बैकुंठ धाम दा चक्कर लवाई सकता है, सानू मोक्ष दिलाई सकता है। इस करिए जिन्ना भी समय बचिया, अज दे पहला दिन हाँ, पहले दिन दे विच समय बड़ा थोड़ा, कुत्थों कोई चर्चा शुरू करे, कुत्थे जिए कोई समाप्त करे। मैं तुहाडे कन्नै नजरा इस करी नहीं मिलादा कि भी तुंदा हुण घरे ही जाने दा मन होई दा, तारां कड्ढने दा, रंग तुंदे उड्डे दे न, तो दिखा दे कि अखां इहने मीटी दियां न, खरे कोले ने आरती करनी है। वो तो मैं तुंदे वाले पासे दिखा वा, पर अज्जा दी ध्याड़ी है, कल तो तुसेंगी सवेला सवेला भेजो ना कथा दा जिहड़ा टाइम होग रखे दा, ओदे अनुसार के कथा चलो। अज जिहड़ा है, अज थोड़ा जिहा लेट शुरू होए ते 10 मिनट कोई लेट, मतलब लेट हो जागे तो ओदे कोई परेशानी तो नहीं। जे कोई परेशानी तां हत्थ खड़ा करो, बोलो बोलो। तारा तूरा कड्ढनियां ते कोई नहीं, सवेरे कट्ठियां कड्ढी लाओ। आहो सवेरे वाली भी ते शामी वाली भी कट्ठियां कड्ढी लाओ। तो आओ उस नैमिषारण्य तीर्थ पर चलचे है, जिस तीर्थ दे उपरा इस कथा का शुभारंभ होया। एक कथा कुथों स्टार्ट हुई? नैमिषारण्य तीर्थ उपरा। तो आओ सारे नैमिषारण्य तीर्थ चलचे, अखां बंद करिए, कीर्तन करदे करदे श्री कृष्ण गोविंद। तो कथा भराओ